एक बात बताओ, तुम्हें जिस चीज़ का बुरा लग रहा है उसमें तुम्हारी गलती क्या थी? अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, तुम मेहमान नवाजी करना चाह रहे हो, तुम उस अतिथि का इस कदर स्वागत करना चाह रहे हो जैसे कि स्वयं तुम्हारे साई आ गए। लेकिन अगर वो ही अतिथि तैयार ना हो, उसे ही तुम्हारे स्वागत सत्कार मंजूर ना हो, फिर तुम क्या करोगे? तुमने अपनी तरफ से प्रयत्न किया, प्रयत्न करने की नीयत रखी, मन में श्रद्धा रखी, वही काफ़ी था। उसके आगे जो होगा या नहीं होगा वो तो फिर वही होगा ना जो मैंने सोचा है। तो यहाँ बस यही बात है, इसलिए अपने मन में अपराध बोध जो भी महसूस कर रहे हो उससे अपने आप को निकालो। आसपास के लोगों को, उनके बदलते चरित्र को, उनके बदलते स्वभाव को, उनकी आदतों को, इन सबको देखकर इतना आश्चर्यचकित मत हो। इस दुनिया में सबसे मुश्किल पता है क्या है? अपने चरित्र की रक्षा स्वयं करना। और अक्सर लोग वो ही काम नहीं कर पाते, उसमें वो खुद को खुद ही बुरी तरह से परास्त कर देते हैं। तुम जिन लोगों को आज देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हो, जिनकी सच्चाई से आज तुम्हें घृणा हो रही है, कई सालों से उनका ऐसा ही रहना सहना था। कई सालों से यही चीज़ें उनके साथ चल रही थी। पता है, आज के वक्त में महान वो है जो अपने चरित्र की रक्षा करने का सिर्फ प्रण ही नहीं लेता है, मगर वो कर दिखाता है। क्योंकि हर दिन हर एक बच्चे को मौका मिलता है कि वो चाहे तो रास्ते से भटक जाए, मगर जो बहुत चुनिंदा बेशकीमती हीरे होते हैं ना, केवल वही रास्ते से भटकते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता होगा, मन सबका करता है। क्योंकि जहाँ चीज़ें गलत होती हैं ना, गलत में क्षणिक आराम दिखता है, क्षणिक सुख दिखता है, क्षणिक प्रशंसा दिखती है, क्षणिक लोगों का साथ दिखता है। और इसलिए अक्सर लोग गलत के प्रति जल्दी झुकाव महसूस करते हैं। लेकिन उसमें जो क्षण को और जीवन भर को, इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझते हुए गलत का साथ नहीं देता है, गलत काम नहीं करता है, अपने चरित्र की रक्षा करता है, वो मेरी नज़रों में बहुत ऊपर उठ जाता है और उसे मैं महान मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी परवरिश पर, अपने दिए गए ज्ञान पर, या जो भी तुम सिखाते हो उस पर कोई संशय नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी है। अगर सवाल तुम्हारे ऊपर उठता है तो क्या जवाब देना है वो मैं तब बताऊंगा जब सवाल उठेगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछले या तुम पर सवाल किया जाए। तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। और एक बात जो मैं और तुमसे कहना चाहता हूँ ना, कि ये जो आस पास तुम्हारे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी देर पर कभी तुम्हें फ़ोन करते हैं, कभी तुम्हें पत्र लिखते हैं, कभी तुम्हारे घर आ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, ये भी तुम्हारे अपने नहीं है। ये तो तुम्हें अच्छे से अब पता चल गया है, ये एक दूसरे के भी अपने नहीं है। तो ये लोग ना खतरनाक है यदि तुम इनसे अत्यधिक लगाव रखो तो। मगर अगर तुम इन्हें सिर्फ ये मानो कि ये एक मनुष्य है जिन्हें मैंने रचना करी है, तो ये तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। और जो लोगों का खुद का चरित्र का ठिकाना नहीं है, जिन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, उस तरह के लोगों से दूर रहो। जो खुद गलत में है ना, वो तुम्हें अच्छाई क्या बता पाएंगे। वो तुम्हारी अच्छाई लेने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और तुम्हें खोखला करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।